गर्भवती थी। वो अंडा देने वाली थी। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। गुड़िया के पापा, मैं आज से गुड़िया को साथ बाहर लेकर जाया करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा नया बच्चा आने से पहले पहले गुड़िया जंगल के तौर तरीके सीख ले। कल से मैं भी जल्दी घर आने की कोशिश करूँगा और फिर हम दोनों गुड़िया को साथ लेकर नदी पर जाया करेंगे। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। मैं बाहर जाऊंगी, मैं बाहर की दुनिया देखूंगी। ये मेरे लिए बहुत अलग होगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। मैं फूलों से दोस्ती करूंगी, मैं झरने की सैर करूंगी। मुझे ये सब करने का मौका मिलने वाला है। हाँ, आज से मेरी बेटी बाहर की जिंदगी सीखेगी। पापा चिड़िया काम पर चले जाते हैं और मम्मा चिड़िया अपनी छोटी सी गुड़िया को साथ लेकर जंगल घूमने चली जाती है। ये घर तोते अंकल का है। तोता अंकल मेरा पुराना दोस्त है। कोई भी मुश्किल समय हो, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। थोड़ी दूर एक फूलदार पेड़ पर बैठी वो माँ बेटी बातें करने लगती हैं। जब कोई पक्षी आपको लालच दे और उसकी बातों में हड़बड़ाहट हो तो समझ जाओ वो बुरा पक्षी है। जितना हो सके उससे बचने की कोशिश करो। मैं आपकी बातें याद रखूंगी मम्मा। वो फिर से उड़ती हैं। थोड़ी दूर गोरी कौवी उन्हें मिलती है। अरे अरे, गुड़िया ने तो उड़ना भी सीख लिया। चिड़िया, तुम्हारी बेटी तो बड़ी तेज निकली। गोरी कौवी को देखकर गुड़िया अपनी माँ के पीछे छुप जाती है। गुड़िया बेटी, ये आपकी ताई गोरी कौवी है। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मम्मा, ये काली है। मैं समझी जैसे काली बिल्ली खतरनाक होती है, शायद ये भी खतरनाक पक्षी हो। अच्छा चिड़िया, तुम्हारी बेटी बड़ी होकर बहुत आगे जाएगी। इसकी बातें बहुत अच्छी हैं। अब मैं चलती हूँ, मुझे चील दी से भी मिलने जाना है। चील का नाम सुनकर गुड़िया फिर से डर जाती है। गोरी कौवी चली जाती है। मम्मा, गोरी ताई चील से मिलने जा रही है। वो चील खा लेगी गोरी ताई को। नहीं बेटी, हमारे जंगल में रहने वाली माही चील बूढ़ी चील है। वो पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। गोरी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं रास्ते में चिड़िया के पास बैठ गई थी। उसकी छोटी सी बेटी तो बहुत तेज है। चील दी, चिड़िया के अंडे से बेटी निकली है क्या? हाँ माही चील, वो बहुत सुंदर बच्ची है। गोरी, सबको पता है मैंने अब मांस खाना छोड़ दिया है, लेकिन अगर किसी तरह कोई छोटा सा बच्चा एक बार खाने को मिल जाए तो बुढ़ापा अच्छा गुजर जाएगा मेरा। अब तो मेरे में विटामिन डी की बहुत कमी हो गई है। मांस खाने से ही पूरी होगी वो कमी। क्या मतलब चील दी? मैं समझी नहीं आपकी बात। गोरी, मेरी मदद करो। किसी तरह उस चिड़िया की छोटी बच्ची को मेरा भोजन बनाओ तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। तो ये बात है, मगर ये काम ऐसे करना होगा कि किसी को शक न हो। अगर पकड़े गए तो तुम फिर से बदनाम हो जाओगी। इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ, 2-4 हड्डियाँ खा लेने से मेरे शरीर में फिर से ताकत आ जाएगी। मैं कोई योजना बनाती हूँ माही जी, तुम चिंता ना करो। दूसरे दिन पापा चिड़िया अपने काम पर गए हुए थे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं वेद जी के पास जा रही हूँ, आप घर में ही रहना। मम्मा, मैं घर से बाहर दरवाजे के सामने बैठ जाऊँ? वहाँ मैं आते जाते पक्षियों से सीखूंगी। हाँ ठीक है, तुम बैठ सकती हो, मगर ध्यान से, है ना मम्मा? हाँ, ध्यान से बैठना बेटी। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठ जाती है। धूप में बैठे बैठे गुड़िया को ऊँघ आने लगती है और वो सो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता गोरी कौवी गुड़िया के पास आती है। वो थोड़ी दूर बैठकर गुड़िया को घूरने लगती है। सोई हुई है सियानी माँ, इसे उठाकर चील के पास ले जाती हूँ। गोरी जैसे ही गुड़िया की तरफ बढ़ती है, एक सूखी हुई शाख के टूटने की आवाज से गुड़िया की आंख खुल जाती है। कौन है? गुड़िया, मैं हूँ तुम्हारी ताई गोरी। आप ऐसे छुप छुप कर मेरी तरफ क्यों बढ़ रही हैं? मैं देख रही थी तुम जाग रही हो कि सो गई हो। तुम
तुम्हारी बातों में घबराहट है। जरूर तुम कुछ गलत करने वाली थी। मम्मा ने मुझे ऐसे ही सिखाया है। जल्दी से गुड़िया अपने घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सियानी बच्ची पहली बार देखी है। गौरी भाग जाती है। मम्मा मम्मा, जब आप गई तो मैं बाहर बैठे बैठे सो गई और गौरी ताई आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आकर बैठ गई और उसकी बातों में घबराहट और हड़बड़ाहट थी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हंसने लग जाती है। गुड़िया बेटी, वो आपकी ताई है, उससे न डरा करो। वो रंग की काली है मगर वो मांस नहीं खाती। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया किसी काम से दूसरे जंगल जाने वाले थे। गुड़िया बेटी, मैं और आपकी मम्मा जल्दी आ जाएंगे। वापसी पर मेरे लिए क्या लाएंगे आप? हम अपनी बेटी के लिए मिठाई लाएंगे। मिठाई की तो मैं साथ आने की जिद कभी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे मिठाई बहुत पसंद है। मम्मा और पापा चिड़िया चले जाते हैं। गौरी कभी वो देख, मम्मा और पापा चिड़िया कहीं जा रहे हैं। इसका मतलब आज फिर से वो छोटी चिड़िया अकेली होगी। चील सहेली, मैं ट्राई करती हूँ मगर वो छोटी सी चिड़िया बातें अपनी उम्र से बड़ी करती है। देखते हैं आज क्या बनता है। गौरी कव्वी छुपते छुपाते चिड़िया के घर की तरफ जाती है। माही चील भी चिड़िया के घर से थोड़ी दूर झाड़ियों में छुपकर बैठ जाती है। गुड़िया भी अपने घर से निकलती है। गौरी कव्वी वहाँ जाती है। गुड़िया बेटी, तुम्हारी ताई गौरी तुम्हें लेने आई है। कहाँ जाना है? मेरे मम्मा पापा तो घर में नहीं है। नदी के पास आइसक्रीम वाला आया है, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम लेकर देती हूँ। अगर कोई पक्षी तुम्हें लालच दे तो समझो वो बुरा है। गुड़िया अपनी मम्मा की बात अपने मन में सोचती है। गौरी ताई, मेरा मन नहीं है आइसक्रीम खाने को, आप किसी और बच्चे को ले दें। तो फिर क्या खाने को दिल कर रहा है मेरी बेटी का? आम, मेरा आम खाने को मन है। लो जी, मेरे पेड़ पर मीठे मीठे पके हुए आम लगे हुए हैं, जितने जी चाहे खा लेना। चलो मेरे साथ। ताई, अच्छा मैं अभी पानी पी कर आती हूँ। गुड़िया घर में जाती है और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। गुड़िया बेटी, दरवाजा खोलो। तुमने दरवाजे की कुंडी क्यों लगा ली? इसलिए कि इस मौसम में आम नहीं होते। मुझे आपकी नीयत पर शक हो रहा है। आप यहाँ से भाग जाएं। मैं आम खाने गर्मियों में आऊंगी आपके घर। ये सुनकर गौरी छोटी सी गुड़िया की बुद्धि पर हैरान हो जाती है और निराश होकर वहाँ से चली जाती है। माही चील, चलो, वो पिद्दी सी चिड़िया हमारे जाल में आने वाली नहीं है। मुफ्त में ही कहीं हम बदनाम ना हो जाएं। फिर कव्वी और चील वहाँ से चली जाती हैं और गुड़िया ठीक समय पर ठीक फैसला करते हुए अपनी जान बचा लेती है। वो खुद को सुरक्षित रखती है क्योंकि वो हमेशा अपनी मम्मा की बातें बहुत ध्यान से सुनती थी और उन्हें याद रखती थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में कालू कौवा और बुरा कौवा दो भाई कौवे रहते थे। कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ अलग घर में रहता था और छोटा भाई बुरा कौवा अपनी माँ के साथ ही रहता था। उनकी माँ कई दिनों से बीमार थी। एक दिन कालू कौवे और बुरे कौवे की माँ अपने छोटे बेटे बूरे से कहती है, बूरे बेटा, जाओ और अपने बड़े भाई को बुला कर लाओ। मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। माँ जी, मैं अभी जाता हूँ। फिर बुरा कौवा अपने बड़े भाई कालू कौवे को बुलाने जाता है। बड़े भाई, माँ आपको बुला रही है। माँ ने कोई बात करनी है। सासू माँ की दवा खत्म हो गई होगी, तुमसे अपनी माँ की दवा भी नहीं ला होती। जाओ और जाकर खुद दो दवा लाकर माँ को। माँ को दवा मैंने कल ही ला कर दी है। माँ ने कोई और बात करना है। गौरी, मैं जाकर देखता हूँ। तुम रुको अभी, और बुरे देवर जी तुम जाओ, मैं अभी कालू को तुम्हारे पीछे ही भेजती हूँ। बुरा कौवा चला जाता है। कालू जी, मुझे शक है सासू माँ मरने वाली है और सासू माँ तुम दोनों भाइयों में
जायदाद बांट कर देगी। याद रखना कालू, जो खेत नदी के पास है हम वही खेत लेंगे। ठीक है, तुम मुझे जाने तो दो। फिर कालू कौवा अपनी माँ के पास जाता है। कालू बेटा तुम आगे। बेटा कालू, कल से मेरी तबीयत ज्यादा खराब है। बेटा कालू, मैं तुम दोनों भाइयों में तुम्हारी जायदाद बांट देना चाहती हूँ। माँ जी, अच्छे काम में देर क्यों, जल्दी करें, जल्दी मुझे नदी के पास वाला खेत दे दो। नदी के पास वाला खेत मैं लूंगा। माँ, पिताजी ने भी यही कहा था। पिताजी ने कहा था कि नदी के पास वाला खेत मुझे मिलेगा। बेटा तुम दोनों भाई वो खेत आधा आधा ले लेना, और ये घर बूरे का है। कालू, जिस घर में तुम रहते हो वो घर तुम ले लेना। ऐसा कहते हुए उनकी माँ मर जाती है। बूरे यार, माँ तो मर गई। चलो हम जाकर अपने अपने खेत में निशान लगा लेते हैं। फिर कालू कौवा और बुरा कौवा अपने खेत में जाकर उसे बांट लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, तुम जाकर बूरे से पूछो कि वो अपने खेत में क्या लगा रहा है। जो वो लगाएगा हम भी वही फसल उगा लेंगे। गोरी, मैंने बूरे से पूछा था, कल बुरा अपने खेत में प्याज की फसल उगा रहा है। तो फिर कल हम भी अपने खेत में प्याज की फसल उगा लेते हैं। फिर दूसरे दिन गोरी और कालू अपने खेत में प्याज की फसल उगाते हैं। कालू कौवे का भाई बुरा भी अपने खेत में मेहनत से काम करता था। दिन गुजरते गए और फिर कालू और बुरे की प्याज की फसल तैयार हो जाती है। बुरा कौवा अपनी फसल से प्याज की एक बोरी निकालकर बाजार ले जाता है। गोरी और कालू भी एक बोरी प्याज लेकर बाजार पहुंच जाते हैं। प्याज 50 रुपए किलो, बड़े बड़े अच्छे प्याज 50 रुपए। प्याज 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। कालू का छोटा भाई 40 रुपए किलो प्याज दे रहा था, इसलिए थोड़ी ही देर में पूरे के सारे ही प्याज बिक जाते हैं और उसे अच्छा मुनाफा होता है। कालू, इस बुरे का कुछ करना होगा। इसके प्याज बिक गए और हम सुबह से बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं। गोरी, मैंने सोच लिया है हमने क्या करना है। तुम ये प्याज की बोरी मेरे सर पर रखो और हम घर चलते हैं। फिर गोरी और कालू कौवा अपने प्याज लेकर घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। कालू जी, क्या सोचा है तुमने? गोरी, हम ऐसा करते हैं कि छोटे भाई बुरे के प्याज और अपने खेत से सारे ही प्याज निकाल लेते हैं और सुबह नाटक करेंगे कि प्याज कोई चोरी करके ले गया है ना? ऐसा ही सोचा है ना तुमने? हाँ, और फिर जब प्याज महंगे होंगे तो हम दुगनी कीमत में सारे ही प्याज बेच देंगे। कालू, ऐसे तो हमें बहुत मुनाफा होगा। फिर वो पति पत्नी बोरियां लेकर खेत में जाते हैं। गोरी, तुम बुरे के खेत से प्याज निकालो और मैं हमारे खेत से प्याज निकालता हूँ। जल्दी करना कालू जी, कहीं बुरा हमें देख ना ले। फिर वो दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। वो सारे प्याज निकालकर अपने घर ले जाते हैं और एक कमरे में छुपा कर रख देते हैं। सुबह हो जाती है। मैं लुट गया, मेरे खेत से किसी ने प्याज निकाल लिए। मेरी मेहनत की फसल कोई चोरी करके ले गया। शोर सुनकर गोरी और कालू भी वहाँ आ जाती हैं। देवर जी, हम भी लुट गए। कोई चोर हमारे खेत से भी प्याज निकाल कर ले गया है। बहुत बुरा हुआ, बहुत नुकसान हो गया हम दोनों भाइयों का। गोरी और कालू अच्छे से नाटक करते। कालू कौवे का छोटा भाई फिर से मेहनत करता है और अपने खेत में मटर बो देता है। कुछ ही दिनों में बुरे के खेत में मटर के पौधे उगाते हैं। कालू जी, एक बार जाकर तो देखो प्याज के दाम क्या चल रहे हैं। अगर अच्छे हैं तो हम अब ये प्याज बेच देते हैं। फिर कालू कौवा बाजार जाता है। कालू, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? यार तोते, मैं यहाँ प्याज लेने आया हूँ। प्याज के क्या दाम चल रहे हैं आजकल? प्याज? प्याज तो कहीं से भी नहीं मिल रहा। प्याज दुगनी कीमत पर बिक रहा है। पूरे 100 रुपए किलो है प्याज। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है।
क्योंकि वो तो सिर्फ प्याज के भाव जानने ही बाजार आया था। कालू कौवा घर जाता है। गोरी गोरी, प्याज 100 रुपए किलो हो गए हैं। दुगनी कीमत पर बिकेंगे अब हमारे प्याज। कालू जी, अगर 2-4 दिन और इंतजार कर लें तो दुगनी क्या, हम प्याज 4 गुना कीमत पर भी बेच सकते हैं। ऐसे वो प्याज के भाव और बढ़ने का इंतजार करते हैं। वो सारा दिन सोए रहते और कोई काम धंधा ना करते। कालू कौवे का भाई बूढ़ा सारा दिन अपने खेत में काम करता। बूढ़ा अपने भाई कालू के पास आता है। भाई, आपका खेत कब से खाली पड़ा है? आप अपने खेत में कोई फसल क्यों नहीं उगा रहे? बूढ़े, थोड़ा इंतजार करो, मैंने एक लॉटरी की टिकट खरीद कर रखी हुई है। जिस दिन मेरी लॉटरी की टिकट लग गई, मुझे सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे तुम्हारी मर्जी भाई। दूसरे दिन आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया अपने घर में छुपी बैठी थी। तोता अपने घर में। सब तेज बारिश से बहुत डरे हुए थे। कौवों का घर इतना मजबूत न था और ऊपर से उन्होंने कई बोरियां प्याज की अपने घर में छुपा रखी थी। हवा का एक तेज झोंका आता है और कौवों का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। कौवा और कौवी घर के नीचे दब जाते हैं और हर तरफ प्याज ही प्याज बिखर जाता है। कालू,